So in the previous class we have studied joint equation of the line, about the combined equation of the lines, and we have taken the example on that also. So today we will study about the homogeneous equation of degree 2. So first of all we will see what is the meaning of degree. What is the meaning of degree of, for example suppose अब यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 0 है. उसके बाद में सपोज हियर दिस इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है. या सपोज हियर इट इज गिवन एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. सपोज यहाँ पे अगेन एक टर्म ले लेते हैं एक्स क्यूब है प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो देखो अब ये इक्वेशंस यहाँ पे लिखे मैंने. तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन यानी क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यानी दोनों अलग अलग है. तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है. तो डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल दिए होंगे x और y अगर दिया होगा तो उसका जो एडिशन जो होता है यानी एडिशन क्या बोलेंगे यहाँ पे, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन. जैसे अब देखो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल दिया है, इसका पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये टर्म की डिग्री 2 होगी, इसकी भी 2 होगी. यहाँ पे देखो x स्क्वायर दिया है यानी इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ द क्या रहेंगी 2. यहाँ पे ये दोनों अब देखो x और y दोनों है यानी इसका एडिशन करना पड़ेगा, तो इसकी भी डिग्री 2 है, यहाँ पे इसकी भी डिग्री क्या है 2 है. अब ये इक्वेशन में आप देखेंगे, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल एक ही है, ये एक फर्स्ट टर्म है, इसका पावर 3 है यानी डिग्री 3. यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो यहाँ पे x और y और वेरिएबल है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो उसका एडिशन जो आप करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा. तो डिग्री आप ये टर्म क्या हो जाएंगी 3. यहाँ पे भी 1 + 2 यानी क्या हो जाएगा 3. यहाँ पे भी 3 है, मगर अब देखो यहाँ पे x और y की कोई भी टर्म नहीं है यानी इसकी डिग्री नहीं है, 0 बोल सकते आप. ठीक है, तो ये हो गया डिग्री. अब यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इफ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y टर्म इन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन अगर सेम है तो उसको बोलेंगे अपन होमोजीनियस इक्वेशन. क्या बताया मैंने, अगर आप ये इक्वेशन दिया है, देखो अब ये इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है, यहाँ पे ये पहली टर्म है, इसका पावर 2 है, डिग्री यानी 2 है. यहाँ पे देखो x और y का पावर ऐड करने का 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यानी ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ये नहीं है होमोजीनियस इक्वेशन. क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी टर्म की, ये टर्म की भी डिग्री 3 है, इसकी भी है, मगर यहाँ पे भी है मगर इसकी नहीं है, यानी इसको अगर मैंने कट कर दिया सपोज तो ये इक्वेशन ऑल्सो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, तो और अब यहाँ पे देखो हेडिंग लिखा है मैंने कि दैट इज व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. अब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 यानी अब क्लियर है कि इफ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन अगर क्या है 2 है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन. जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, मगर देखो अब ये इक्वेशन दिया है फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है. उसके बाद में सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया होगा 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका सम देखेंगे यानी इसकी भी डिग्री 2 आ जाएंगी, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है. अगर ये इस तरह से दिया होगा 5y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्या बोलेंगे यहाँ पे, होमोजेनियस इक्वेशन आप क्या है, डिग्री 2 है. ठीक है, तो ये होमोजेनियस, तो इन जनरल second degree homogeneous equation is written like this, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है, देखो ये फॉर्मेट में ही है, तो
ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक्स और वाई वेरिएबल ले रहे, तो ये क्या हो गया, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस इक्वेशन। एक थ्योरम तो आपको ये प्रूव करना है कि एवरी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन in x and y always represent pair of the straight line passing to the origin if this condition is there, h square minus ab greater than or equal to 0. ये एक थ्योरम प्रूव करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स पासिंग टू द ओरिजिन इज ए सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन एक्स एंड वाई। यानी दो लाइन अगर पासिंग टू द ओरिजिन है तो उसका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन क्या रहेगा, एक्स एंड वाई रहेगा। उसी टाइप से आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया है सेकंड डिग्री का, तो इसकी दो लाइंस रहती है, तो ये दो लाइन के बीच में का एंगल कैसे फाइंड करना है। तो ये तीन थ्योरम वी हैव टू टेक स्टेप वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक नाउ सेकंड थ्योरम। एक्चुअली इन द बुक इट इज गिवन एज थर्ड थ्योरम, मगर इसको अपन सेकंड थ्योरम करके लेंगे। सेकंड थ्योरम है तो यहाँ पे क्या है, शो दैट एवरी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दैट इज, तो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर का मतलब दो लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू the origin if, ये रिस्ट्रिक्शन दिया है यहाँ पे, ये कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। हाँ तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। हाँ तो इसका प्रूफ, तो देखो अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया है, तो इसको अगर नहीं दिया होगा तो भी आपको ये इक्वेशन कंसीडर करना है। तो ये गिवन है, तो वी कैन से कंसीडर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। तो आपको मालूम है लाइन पासिंग टू द ओरिजिन यानी कौन से फॉर्म में रहता है, एक तो y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, या अगर आपने ये फॉर्म में भी लिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पासिंग टू द ओरिजिन है, ठीक है। यानी तो देखो अब आपको प्रूव करना है आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दो केसेस है, ठीक है। तो पहली केस लेते हैं अपन यहाँ पे, केस 1, सपोज b इज नॉट इक्वल, b इज इक्वल टू 0 ले लेते पहले, ठीक है। यानी इसमें b इक्वल टू 0 और उसके बाद में सेकंड केस क्या लेंगे, b नॉट इक्वल टू 0। इवन आप इसको ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं a इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0, अपने ऊपर डिपेंड है आप। तो जो किताब में दिया उसके हिसाब से ले लेते, क्या दिया यहाँ पे b इक्वल टू 0। तो सपोज b इक्वल टू 0, तो देखो अब ये वैल्यू b की वैल्यू अगर 0 है तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b की वैल्यू 0 है, 0 इंटू एनीथिंग यानी 0, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये आ जाएगा फिर ए एक्स प्लस यस 2hy इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज दैट
ax plus 2hy is equal to 0. देखो we are getting these two equations. यानी ये जो इक्वेशन है इसमें क्या किया मैंने, b इक्वल टू 0 लिया है, b इक्वल टू 0 पुट करने का देखो इसको सिंप्लीफाई किया है, फैक्टर साइन किया इसके, तो x इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, बताया था x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस का इक्वेशन नहीं है। अब आपको मालूम है y एक्सिस यानी डेफिनेटली पासिंग टू द ओरिजिन, x एक्सिस का इक्वेशन भी मालूम है आपको, क्या रहता है y इक्वल टू 0, तो ये पासिंग टू द ओरिजिन है, यानी देखो दो लाइन आ रही, और ये देखो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन क्या है, x एंड y विदाउट कांस्टेंट टर्म, नो प्लस सी टर्म देयर, तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। इसका मतलब दोनों लाइन क्या रहेंगी, पासिंग टू द ओरिजिन रहेंगी, यानी इसका मतलब अपना थ्योरम इसमें प्रूव हो गया, यानी दोनों लाइन पासिंग टू द ओरिजिन है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आपकी, दीज आर इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हैं, दीज आर फर्स्ट डिग्री equations in x and y, therefore these lines passes through the origin, ठीक है। these are the first degree equation x and y, आप चाहे तो और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं विदाउट कांस्टेंट टर्म, तो therefore these lines passes to the origin and hence theorem, ठीक है, hence theorem लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड केस है, सपोज b is not equal to 0। अब b इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस में भी आपको ये प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन। तो अब b इक्वल टू 0 है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करने वाले अपन, ये फॉर्म में लाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आ सकते हैं आपको, a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी इससे आपको देखो ये दो इक्वेशन मिलेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई व्हाट यू विल डू, विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्सप्रेस करने के लिए अब देखो यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप ये इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, b से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसमें अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट इज b, तो अगर आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a b x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस h b x y एंड प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। b से मल्टीप्लाई किया है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो दैट इज, इसको ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस h b x y एंड प्लस a b x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब अगर आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आप लोग 10th में पढ़े, यानी अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, प्लस अगर आपको फाइंड करना है लास्ट टर्म सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, दो रिजल्ट बोल सकते हैं, एक तो ये बोल सकते हैं अपन लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है, उसका हाफ लेना है और स्क्वायर करना है। अगर ये x स्क्वायर के और x के फॉर्म में है, अगर ये y के फॉर्म में तो उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। या तो फिर ये एक फॉर्मूला है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है, मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये भी एक रिजल्ट है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो बी वाई दिया है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई लेना पड़ेगा, यानी बी वाई का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो ट्वाइस एच एक्स आ रहा है, उसका हाफ यानी कैंसिल और स्क्वायर, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है इसलिए, यानी अगर आप ऐड करेंगे तो सेम थिंग आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी
ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ by। अदरवाइज ये फॉर्मूला जो बताया मैंने, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसमें देखो मिडल टर्म, तो इससे क्या आ जाएंगे मिडल टर्म है ट्वाइस HB XY का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी क्या है यहाँ पे B स्क्वायर Y स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा 4H स्क्वायर B स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4B स्क्वायर Y स्क्वायर। तो ये 4B स्क्वायर Y स्क्वायर कैंसिल, एंड देखो सेम टर्म आ रही, कौन सी आ रही, H स्क्वायर X स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग which one, H स्क्वायर X स्क्वायर। अगर आपने डायरेक्टली भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर कैसे आ रहा है ये मालूम रहना चाहिए। इसका काम आप लोगों को, ये स्क्वायर कंप्लीट करने वाली जो मेथड है इसका काम आप लोगों को इंटीग्रेशन में गिरने वाला है बाद में, तो इसलिए मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा देयरफॉर, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस ट्वाइस HB XY। हाँ तो पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस क्या ऐड करना है H स्क्वायर X स्क्वायर, सेम थिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, और प्लस व्हाट इज AB X स्क्वायर। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, देखो अब किसका है, तो देखो ये आ जाएगा, देखो BY का स्क्वायर है, मिडल टर्म प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये किसका है, HX का है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस, चेक कर सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर ट्वाइस AB यानी ये मिडल टर्म आ जाएंगी सेकंड टर्म स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको अपने को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए क्या करेंगे ये जो है यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, और क्या कॉमन है, X स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो H स्क्वायर माइनस AB X स्क्वायर राइट साइड में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। यानी क्या किया मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और X स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस BY प्लस HX स्क्वायर माइनस, इसको लिखना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B इंटू X, उसका स्क्वायर आ जाएगा ये इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट चलेगा, कोई भी दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो राउंड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म में, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे BY प्लस HX प्लस देखो A प्लस B यानी रूट H स्क्वायर माइनस AB इंटू X। बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा BY प्लस HX आ जाएगा, देखो A प्लस B हो गया, अब A माइनस B माइनस रूट H स्क्वायर माइनस AB इंटू X है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म 0 है, इसका मतलब तो देयरफॉर ये आ जाएगा BY प्लस HX प्लस रूट H स्क्वायर माइनस AB इंटू X, रूट के बाहर है ये इक्वल टू 0, एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे BY प्लस यस BY प्लस क्या है HX माइनस रूट H स्क्वायर माइनस AB इंटू X इज इक्वल टू 0। देखो ये दो इक्वेशन, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स देखो पहले x टर्म लिखते हैं, यहाँ पे x कॉमन है तो ये आ जाएगा h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस AB इंटू X प्लस BY, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा देखो यहाँ पे h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस AB इंटू X प्लस BY इज इक्वल टू 0। तो देखो वी आर गेटिंग दिस टू इक्वेशंस, क्या है दोनों इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करें, बस देखो ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, रिमेनिंग टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम। एंड वंस अगेन इफ यू ऑब्जर्व हियर दीज आर द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन क्या है x एंड y, देयरफॉर दिस लाइंस पासेस टू द ओरिजिन, बराबर है। अब ये लाइन पासेस टू द क्या है ओरिजिन है, और आपको ये इक्वेशन कहाँ से मिले, इक्वेशन 1 से मिले, इसका मतलब इक्वेशन 1 यानी क्या हो गया ये, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट इज पेयर ऑफ द लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन।
ठीक है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है तो ये लिखना जरूरी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब क्यों दिया ये, अब देखो ये रूट के अंदर टर्म आ रही, एच स्क्वायर माइनस ए बी कहाँ पे आ रही है, रूट के अंदर। आपको मालूम है रूट के अंदर अगर टर्म निगेटिव आती है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, दैट नंबर विल बी ए इमेजिनरी नंबर। तो इसीलिए निगेटिव अगर ये टर्म रही एच स्क्वायर माइनस ए बी, निगेटिव का मतलब लेस दैन 0 अगर रही तो ये लाइन एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दिया है। तो यहाँ पे भी आपको फिर सेम टाइप से लिखना है, सेम थिंग आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, दीज आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन x and y, therefore x and y without constant term, so this line passes through origin ठीक है। और लास्ट में फिर ये लिख लेना है, बस थ्योरम लिख लेना है, शो दैट दिया ये छोड़ के बस बाकी ये लिख लो पूरा, ये पूरा लिख लेना है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एवरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बस लास्ट में ये लिख लेना है, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो देखो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है, और एग्ज़ाम में आता है बहुत बार, यानी बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में, अगेन रिपीट हो सकता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम विल टेक द रिजल्ट रिलेटेड टू दिस थ्योरम, ठीक है।